नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस की आप सबों को बधाई। हमारे साथ हैं हमारे गुरु, हमारे पिता समान श्री धानेश्वर शर्मा जी, जिन्होंने बचपन में हमारी शिक्षा के लिए बहुत प्रयत्न किया और हमें इनका आशीर्वाद प्राप्त है कि आज मैं आपके सामने हूँ। मैं उनसे मिलवाता हूँ। उसके पहले ये मैं कहना चाहूँगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताया, हम उनसे बात करेंगे। आज पुराने समय में शिक्षा की पद्धति के बारे में क्या था उस समय और अभी क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है या क्या उसमें बदलाव आया है। हम आइए आप उनको सुनवाते हैं, उनसे उनके बारे में। प्रणाम सर। पहले के चुनाव शिक्षा की पद्धति में क्या चुनौती आती थी और अभी आपको क्या लगता है? पहले में और अभी में बहुत अंतर आ गया है। पहले विद्यार्थियों के पास में साधन का अभाव था, भारी ताम झाम से लोग दूर थे और जो भी पढ़ाई होता था विद्यार्थियों के बीच में वो सही रूप से पढ़ाई होता था। शिक्षक भी दूर के बच्चे को पढ़ाते थे और बच्चे भी सम्मान देते थे शिक्षकों का, अभिभावक भी सम्मान देते थे शिक्षकों का। देखिए अभी बहुत अंतर आ गया है। अब तो एक व्यापार के दृष्टि से लोग देखते हैं, बिजनेस की दृष्टि से देख रहे हैं लोग। बच्चे को जब तक स्कूल में पढ़ाते हैं तब तक लोग मतलब रखते हैं, पढ़ाई समाप्त होने के बाद लोगों को संपर्क या ताल्लुक नहीं रहता है। तो और जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन जो है सो गिरते जा रहा है। अब अभिभावक लोग भी पढ़ाई के कम देखते हैं, बाहरी दिखावा, बड़े बड़े स्कूल, उसकी बिल्डिंग, खेल के मैदान और सुख सुविधा की ओर लोग भाग रहे हैं। पहले हमारे देश में ही राजा महाराजा के बच्चे लोग भी गुरुकुल में रह करके या गुरु जी के आश्रम में रह करके लोग पढ़ते थे, सादे लिबास पहनते थे, सादे विचार रखते थे लोग। अब तो लोग दिखावा की ओर लोग ज़्यादा भाग रहे हैं। क्या लगता है आपको, कितने समाज इसमें कितना दोषी है? समाज दोषी है, माँ बाप भी दोषी हैं, बच्चे लोग इसलिए हम नहीं कह सकते क्योंकि बच्चे लोग को पास उतना ज्ञान नहीं रहता है। और शिक्षक लोग इसको व्यवसाय इसलिए हम बोल रहे हैं कि पैसा खर्च करके बड़े बड़े बिल्डिंग बना लेते हैं और सारे सुख सुविधा उसमें देते हैं और उसको दिखा करके प्रचार करते हैं, बच्चे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पढ़ाई के विषय में कोई लोग चर्चा नहीं करता है कि किस स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही नहीं हो रही है। सरकारी जो अधिकारी है वह किसी स्कूल में अगर जाते हैं वह भी बाहरी ताम झाम देखने में ही उनको जो है सो अपना ड्यूटी पूरा करते हैं। किसी स्कूल में क्या पढ़ाई होता है वो लोग नहीं देखता है। हर जिले में ये कंपटीशन होना चाहिए जिला अधिकारी की तरफ से, उसको इनाम के तौर पर कुछ प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उसका मनोबल बढ़े। देखना चाहिए हर वर्ष कि किसी स्कूल का पढ़ाई चाहे प्राइवेट हो या सरकारी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि निजी विद्यालयों का जो इतना प्रचलन बढ़ा है उसमें सरकारी विद्यालयों में कमी की वजह से भी हो सकता है? ऐसा सरकारी स्कूल अगर ठीक रहता तो फिर इस प्राइवेट स्कूल का क्या महत्व था? जिसमें हम स्कूल खोले थे उस समय तो यहाँ प्राइवेट स्कूल नहीं था, लेकिन चूंकि सरकारी स्कूल से निकले थे 6 क्लास अंग्रेजी उसमें शुरू होता था, अंग्रेजी हम लोग का कमज़ोर था और जब कॉलेज में गए थे तो उसमें अंग्रेजी के चलते हम लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ता था। और उसमें हमारे मोहल्ले में लोग अधिकतर लोग नहीं पढ़ाते थे बच्चे को, तो यहाँ पर इसलिए स्कूल खोले गए ताकि अपने बच्चे को लोग पढ़ा सकें। आप भी सरकारी स्कूल के छात्र रहे हैं और हम लोगों ने भी अपना हाई स्कूल की पढ़ाई सरकारी स्कूल में किया है। तो अभी के समय में जो बदलाव है निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय में के छात्रों में कभी न कहीं हम लोगों को भी अंतर दिखता है। इसके बारे में कुछ बताइए। इसमें कहना यही है कि पहले जो भी था सरकारी स्कूल ही था, प्राइवेट स्कूल तो बहुत कम था, नहीं के बराबर था। तो उसमें जो पढ़ाई होता था सरकारी स्कूलों में वो अभी जो है सो पढ़ाई नहीं होता है। उस ज़माने में आज से 50 साल पहले जो मैट्रिक पास किया, जो भी व्यक्ति अभी समाज में जीवित हैं, उसके सामने अभी BA का लड़का लोग नहीं टिकेगा। उसका जो अंग्रेजी या मैथ जो है वो अभी के बच्चे को इस तरह का नहीं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने टैलेंट पर अपवाद में निकल जाते हैं, उसको उसके विषय हम नहीं कर सकते हैं। जनरल की हम बात करते हैं। सरकारी स्कूल की स्थिति बहुत ही दयनीय है। प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है उस बच्चे के पीछे जितना खर्च है माने अभिभावक का, उससे ज़्यादा खर्च सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के पीछे है जो सरकार खर्च करती है, जिसका बोझा पब्लिक के ऊपर है ना। पब्लिक दो तरह का बोझा ढो रही है,
एक तो सरकारी स्कूल जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके पीछे जो खर्च होता है वो एज ए टैक्स जो है पब्लिक भुगतान करती है, फिर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करके वो अपना पैसा दे करके कम करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि दोहरा जो है वो जो है अभिभावक को पढ़ रहा है, और सरकारी स्कूल का बच्चा का पढ़ाई इसलिए ढंग से नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकार अभी हाल फिलहाल क्या किया कि पारा टीचर को रख लिया है, जिसका बहाली कौन किया है, तो उसी गांव का जो अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान जो उसको खुद पढ़ा लिखा नहीं होता है, वैसे वैसे ग्राम प्रधान लोग टीचर का बहाली किया, उसकी मोटी रकम ले करके लोग बहाल किए हैं। उसमें आधा से अधिक तो ऐसे पारा टीचर हैं जिसके पास में ज्ञान का अभाव है लेकिन वो पढ़ा रहे है ना। बहुत से ऐसे टीचर, एक नहीं है कि बहुत से ऐसा टीचर है जो टीचर के लायक नहीं है, लेकिन तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसे भी है कि जो अच्छे शिक्षक है उनके सम्मान को भी ठेस पहुँचती है। हाँ बेशक, जो अच्छे टीचर है वो उसको तो ठेस पहुँचाएगा ही। उसके अंडर में जो पारा टीचर लोग हैं वो लोग नहीं मेहनत करते हैं, जिसके चलते बदनामी तो उन टीचर के जाता है। अभी भी आपके विद्यालय में करीब 20 बच्चे ऐसे हैं जो निःशुल्क पढ़ाई करते हैं। हाँ, कैसे आप मेहनत कर पाते हैं? बेसी है, उससे ज़्यादा है। कैसे मेहनत कर पाते हैं? उन लोग मैंने ऐसे करते हैं कि जैसे फीस बहुत कम लेते हैं लोग से, नहीं के बराबर पहले से मेरा सिद्धांत रहा है। फिर कुछ किताब कॉपी पुराने बच्चे लोग से उसको दिला देते हैं। कुछ सरकारी संस्था बहुत सा ऐसा है, कुछ यहाँ पर तिलैया में बहुत ऐसा संस्था, उसके माध्यम से हर वर्ष वैसे बच्चे को किताब, ड्रेस, बैग वगैरह जो है सब कोशिश करते दिलाने का। कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जो अब तो पढ़ाते हैं, हम लोग भी उदाहरण है आपके पढ़ाए हुए कुछ बच्चे, एक तो शासक मैं उदाहरण हूँ, मैं इस जगह पे हूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अलग अलग जगह पे गए। कहाँ तक गए आपके छात्र? हमारे छात्र तो इंडिया के हर शहर में हैं, हर विभाग में पहुँच गए हैं और विदेशों में भी हैं। लगता है कि अधिक विद्यार्थी लोग जो इंजीनियरिंग करके, मेडिकल करके जो बाहर गए हैं तो विदेशों में भी है, इंडिया के हर कोने में पढ़ाई। हम जब आप यहाँ पढ़ रहे थे, हम जब बच्चे थे उस समय यहाँ पे एक मधुशाला भी हुआ करता था। हाँ सर। तो सरकारी मधुशाला था, उसको हटाने में जैसा कि हम लोग को पता चला कि आप काफ़ी मशक्कत किए थे। हाँ। क्या था, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। यहाँ शराब की दुकान था तो शाम ढलते जाए पर जितने भी शराबी लोग का यहाँ पर अड्डा रहता था। आते जाते औरतों के साथ में लोग छेड़छाड़ करते थे। शरीफ लोग के पॉकेट से जबरन वो लोग पैसा निकाल लेता था शराब पीने के लिए। तो इसको बंद कराने के लिए बहुत बार लिखा पढ़ी किए, नहीं हुआ तो फिर कुछ महिलाओं को संगठित किए, उसको समझाए कि शराब के चलते आप लोग के साथ में ऐसा जुर्म होता है, बच्चे का पढ़ाई लिखाई बाधित होता है, आप लोग सहयोग कीजिए। तो बहुत सा औरत लोग सपोर्ट किए हमको और औरत के बल पर ही शराब की दुकान को बंद किया गया। और एक तरफ पाठशाला, एक तरफ मधुशाला, कैसा महसूस हुआ? हाँ, लोग बोलता था, जब स्कूल किए थे उसमें बोलता था, लोग पढ़ी लिखी कुछ महिलाएं लोग बोलती थी कि एक तरफ पाठशाला, एक तरफ मधुशाला, आपको और कहीं जगह नहीं मिला। तो हम बोले कि इसी पाठशाला के बदौलत इस मधुशाला को यहाँ से हटाएंगे। दिक्कत तो मेरे लिए था। आपने सुना सर ने कहा कि एक तरफ पाठशाला के ठीक सामने मधुशाला था और उसको हटाने के लिए सर ने कहा था भाई यहाँ पाठशाला रखना है तो मधुशाला को हटाना ही पड़ेगा। और सर ने काफ़ी मशक्कत किया और इनका पढ़ाया हुआ छात्र जो है भारत के हर कोने में है, यहाँ तक कि विदेशों में भी इस विद्यालय का परचम लहरा रहा है। लाइव लगातार के लिए संध्या आचार्य के साथ मैं अरुण बर्नवाल, कोडरमा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।